जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 4th की हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण क्या होता है ये हम समझेंगे। आगे देखिए, पिक्चर दिए हैं, 2 बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। राज तुम कहाँ जा रहे हो? वो लड़की क्या पूछ रही है राज से कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का क्या जवाब दे रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो फिर बाद में लड़की जब पूछ रही है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? है ना? तो वो क्या बोल रहा है राज, हाँ जरूर चलो। तो दोनों में आपस में क्या हुई, बातचीत हुई। तो इस बातचीत को क्या कहते हैं, जब हम अपनी बात कहने और सुनने के लिए क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा क्या होती है, जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएं या फिर दूसरों के विचारों को हम समझें, तो वो क्या होती है, भाषा होती है। तो आगे देखते हैं हम, भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना। भाषा का क्या प्रयोग होता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना। ठीक है, आगे भी कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उसको हम देखते हैं। उसमें दिया है, देखिए एक पिक्चर में क्या है, रमन अपने दोस्त से टेलीफोन पर बात कर रहा है। क्या कर रहा है रमन, टेलीफोन पर बात कर रहा है। और जिया क्या कर रही है, अपनी माँ से पैसे मांग रही है। दूसरी पिक्चर में जिया अपनी माँ से पैसे मांग रही है और तीसरी पिक्चर में जो सुशील है वो क्या कर रहा है, अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर 3 पिक्चर दी है, एक में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, दूसरे में मांगा जा रहा है, यानी जो जिया है वो अपनी माँ से क्या कर रही है, पैसे मांग रही है। तो सुशील और पत्र लिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 पिक्चर है। तो पहले चित्र तथा दूसरे चित्र में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, मौखिक भाषा का। किसका प्रयोग हुआ है, मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। और तीसरे चित्र में क्या हुआ है, लिखित भाषा का, क्योंकि उसमें लिख रहा है। ठीक है, पहले चित्र और दूसरे चित्र में मौखिक रूप से हमारी बात एक दूसरे तक पहुंच रही है और जो तीसरा चित्र है उसमें हम लिख कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो भाषा के कितने रूप हुए, भाषा के 2 रूप हुए। नंबर 1 क्या हुआ, मौखिक भाषा, और नंबर 2 क्या हुआ, लिखित भाषा। अब हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को समझेंगे। तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे हम, जब हम अपनी बात को या विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। या फिर दूसरे के विचारों को हम सुनकर समझें तो वो कौन सी भाषा हुई, मौखिक भाषा। और ऐसे ही लिखित भाषा के लिए क्या कहेंगे हम, जी जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, लिखित भाषा में हम लिख कर प्रकट करते हैं, है ना। तो जब हम अपने विचारों को लिख कर किसी दूसरे तक पहुंचाएं या प्रकट करें तो उसे हम कौन सा रूप कहेंगे, भाषा का लिखित रूप। तो हमने भाषा के कितने रूप पढ़े, सबसे पहला कौन सा, लिखित रूप, मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, आगे देखिए एक पिक्चर दिया है, इसमें एक सिपाही है, वह ना तो बोल रहा है और ना ही लिख रहा है ना। वो क्या कर रहा है, अपने हाथों से संकेत दे रहा है। क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। उसका एक हाथ ऊपर है और एक साइड में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, या ना तो बोल रहा है और ना ही लिख रहा है, ये क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। तो इसे हम कौन सी भाषा कहेंगे, कौन सी भाषा हुई है, भाषा का कौन सा रूप हुआ, सांकेतिक रूप हुआ। भाषा का कौन सा रूप हुआ, सांकेतिक रूप हुआ। ठीक है, समझ गए। तो अब भाषा कुल कितने प्रकार की हुई, ऐसे तो 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित। लेकिन जब हम इन दोनों के अलावा यदि हम संकेत के माध्यम से भी हमारी बात किसी तक पहुंचाते हैं तो उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे जो पशु पक्षी होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी आवाजें निकाल कर भी अपनी बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे हम भाषा नहीं कहते हैं। ठीक है, उसकी कोई भाषा नहीं होती है। जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है, बिल्ली हमेशा क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। क्या करती है बिल्ली, म्याऊं म्याऊं। और जो कोयल होती है वो क्या करती है, कूकती है। उस कोयल के बोलने को कहा जाता है कूकना। और कुत्ता जब बोलता है उसे हम कहते हैं भौंकना। लेकिन ये कौन सी भाषा हुई, क्या, नहीं, ये कोई सी भी भाषा नहीं हुई है। आगे देखिए, जो गाय है, गाय के बोलने को हम क्या कहते हैं, रंभाना। गाय जब बोलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रंभाना। और जब शेर दहाड़ता है ना, तो शेर को जब दहाड़ता है तो उसको हम कहते हैं दहाड़ना। घोड़ा जब बोलता है तो हम उसे कहते हैं हिनहिनाना। समझ गए आप सब। अब आगे देखिए, लिपि। अभी हमने भाषा पढ़ा था, भाषा कितने प्रकार की समझी थी हमने, 2 प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन अब हम क्या समझेंगे आगे, लिपि। लिपि मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिपि का प्रयोग किया जाता है।
तो जिस प्रकार से भाषा को लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हुई, तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं हम? देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी भाषा को किस में लिखते हैं हम? रोमन लिपि में। और जो अ, सिखों की भाषा होती है, पंजाबी भाषा होती है, वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा? लिपि। पहला हमने समझा था भाषा, और सेकंड टाइम हमने समझा है लिपि। तो कि हमारी द्वारा जो लिखी हुई भाषा होती है वो किस में लिखी जाती है? लिपि में। तो हम जो हिंदी भाषा लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ समझाया गया है व्याकरण, है ना। तो व्याकरण क्या होती है? व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें क्या सिखाती है? भाषा को सही तरीके से हम कैसे बोलें और उसको कैसे लिखें, ये हमें कौन सिखाता है? हमें व्याकरण सिखाती है। ठीक है, हम कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो उसे हम शुद्ध रूप नहीं मानेंगे, वह अशुद्ध होगा। तो व्याकरण हमें यह सिखाती है कि शब्दों को कहाँ से जोड़ना, कहाँ पर उसको रखना, इस तरीके से हमें व्याकरण सिखाती है। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है व्याकरण से? हमें भाषा के शुद्ध रूप का। और व्याकरण के नियमों में बनकर भाषा सुंदर और प्रभावपूर्ण बन जाती है। तो व्याकरण के कुछ नियम भी होते हैं, उनका हमें पालन भी करना पड़ेगा। तो हम अगले चैप्टर में उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना? सबसे पहला क्या जाना हमने? भाषा का मुख्य कार्य। क्या जाना हमने? भाषा का मुख्य कार्य क्या होता है? अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, और भाषा के मुख्य दो रूप जाने, कौन कौन से? मौखिक और लिखित भाषा। फिर हमने हमारे देश की अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है, ऐसा भी हमने जाना कि जो भाषा है हमारे देश की वो कैसी होती है? बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है, लेकिन जो हम लिखते हैं उस किस में लिखते हैं? लिपि में। और हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, और व्याकरण भाषा को सही सही बोलना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण क्या सिखाता है? भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। ठीक है, तो हमने आज के लेसन में ये जाना। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये अभ्यास को हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया है, सही विकल्प चुनिए। अब भाषा के मुख्य रूप होते हैं, तो आपको पता है भाषा के कितने रूप होते हैं? हमने चैप्टर में पढ़ा था भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? भाषा के 2 रूप कौन से? आपको इसको यहाँ पर लिखना है कॉपी में। ठीक है, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आता है दूसरा नंबर, मौखिक भाषा को प्रकट किया जाता है। कैसे प्रकट करते हैं हम मौखिक भाषा को? लिखकर या बोलकर? तो हम मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है बोलकर। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे। फिर आता है नंबर 3, लिखित भाषा। लिखित भाषा को प्रकट किया जाता है। लिखित भाषा को कैसे प्रकट करेंगे हम? लिखकर। कैसे प्रकट करेंगे? लिखकर। यहाँ पर आप लिखकर लिखेंगे। और से हमें व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो किससे हमें? व्याकरण से हमें ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? भाषा के शुद्ध रूप का। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। आगे हम आते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? तो इसका प्रश्न, ये प्रश्न है और इसका उत्तर आपको बुक में हमने पढ़ा था। भाषा किसे कहते हैं हम? जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो ये उसका उत्तर हुआ। किसका उत्तर हुआ? भाषा किसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है खुद से। भाषा के 2 रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। फिर आता है नंबर 3, सांकेतिक भाषा क्या होती है? तो जिसे हम अपने संकेतों के द्वारा स्पष्ट करें, वह कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा। अब अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो भाषा विचार प्रकट करने का माध्यम है क्या? भाषा क्या है? विचार प्रकट करने का माध्यम है। तो हम क्या करेंगे? सही करेंगे या गलत करेंगे? तो हाँ, विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, इसलिए हमने इसको क्या किया? सही। अब संसार के जो सारे लोग हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं क्या? तो क्या होगा? नहीं, एक ही भाषा नहीं बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भाषा का एक रूप सांकेतिक भी होता है। तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे हम? हाँ,
रूप होता है, लेकिन उसका कोई जैसे हमने भाषा के अभी पाठ में 2 ही रूप पढ़े हैं, इसलिए सांकेतिक रूप को हम उसका रूप नहीं मानेंगे। यह अपने भाव संकेतों को प्रकट करने के लिए एक माध्यम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? नहीं। हिंदी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है क्या? तो नहीं। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। व्याकरण की जानकारी से हम भाषा की अशुद्धि पकड़ सकते हैं क्या? तो हाँ, हम व्याकरण की जानकारी से भाषा की अशुद्धि को पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों और भाषाओं का मिलान कीजिए। तो राज्यों और भाषाओं का मिलान करना है, जैसे कश्मीर है, कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। ऐसे ही कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाएगी? कन्नड़। कौन सी बोली जाएगी? कन्नड़। तो हमें इसको मैच करना है कन्नड़ से। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाएगी? बंगला। और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? मराठी। और तमिलनाडु में कौन सी बोली जाएगी? तमिल। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, उनके सामने लिखे वाक्यों को पढ़िए और खाली स्थान भरिए। देखिए यह कौन है? परमजीत है। यह पंजाब में रहने वाला है। परमजीत कहाँ रहने वाला है? पंजाब में। तो यह भाषा बोलता है, कौन सी भाषा बोलेगा पंजाब में रहने वाला? पंजाबी। कौन सी भाषा बोलेगा? पंजाबी। ठीक है। ऐसे ही इंद्रजीत है। इंद्रजीत कहाँ रहता है? बंगाल में रहता है। तो ये बंगाल में रहता है, तो ये कौन सी भाषा बोलेगा? बंगाली। ठीक है, बंगाली भाषा बोलेगा। आगे आगे क्या आ रहा है? यह माधव है, यह तमिलनाडु का रहने वाला है, ये कौन सी भाषा बोलेगा? तमिल। ठीक, तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके, तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, कौन सा? भाषा और व्याकरण।